Hi, so did you get placed in a service based company and now you're looking to switch to a product based company as soon as possible? अगर आपका जवाब है हाँ, then stay tuned until the end of the video. I know placements can be sad, emotional for some people because उन्हें अपनी पसंद की कंपनी नहीं मिलती and it happens with a lot of people. So you're not the only one. And trust me, guys, it is completely possible to switch from a service based company to a product based company. All you need is a willpower and consistent hard work. That's all you need. Hi, my name is Jasmeet. I'm currently working as an engineer at LinkedIn. Let me share with you 9 tips जो आपको एक सर्विस बेस्ड कंपनी से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में स्विच करने में या फिर एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का ऑफर में आपकी हेल्प कर सकती है. ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट. नंबर 1, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर देयर एंट्री लेवल पोजीशंस. आप पूछोगे कि क्यों ऐसा? क्या है कि एंट्री लेवल पोजीशंस में एंट्री लेना इजी रहता है बिकॉज कंपनी की एक्सपेक्टेशन एक कैंडिडेट से काफ़ी कम रहती है अगर हम उसको एक एक्सपीरियंस्ड पोजीशन से कंपेयर करते हैं. तो आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो एंट्री लेवल पोजीशंस के लिए? आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी फेवरेट कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है. सो जस्ट गो टू लिंक्डइन जॉब्स और देयर करियर वेबसाइट एंड सी व्हाट इज़ द जॉब डिस्क्रिप्शन, व्हाट इज़ द जॉब मिनिमम रिक्वायरमेंट एंड जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो आपको ये देखना है एंड और आपको ये चेक करना है कि अभी आप कहाँ पे स्टैंड करते हो. सो देन यू नीड टू फोकस ऑन वेयर विच ऑल थिंग्स यू नीड टू इम्प्रूव ऑन. नंबर 2, get better in data structures, algorithms and competitive programming. क्योंकि क्या है ना कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के जो राउंड होते हैं जो कि कोडिंग रिलेटेड होते हैं एंड दे आर रिलेटिवली टफर देन अ सर्विस बेस्ड कंपनी. सो मेक श्योर कि आप उस लेवल की स्किल आपके पास है, उस लेवल की प्रैक्टिस आपके पास है. एंड ये आप कैसे कर सकते हो आपको शायद पहले से पता ही होगा. There are many portals like Geeks for Geeks, HackerEarth, HackerRank, or any other platform of your choice. You can just go there and practice consistently. Very, very important. Number 3, solve previously asked questions. इससे क्या होगा कि आपको आइडिया लगेगा कि कंपनी में किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एंड इससे आपको ये भी पता लगेगा कि अभी आप कहाँ स्टैंड करते हो एंड आपको कितनी प्रैक्टिस की ज़रूरत है. और trust me, many times similar questions get asked in the interview and coding round. तो ये आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो? सिंपल, just go to Geeks for Geeks and search for previously asked questions by your favorite product based companies. Number 4, prepare in groups. अब आप पूछोगे कि ग्रुप्स में हम क्यों प्रिपेयर करें? एक तो इससे क्या होता है ना कि आप मोर कंसिस्टेंट हो जाते हो. इन केस अगर आपके फ्रेंड्स भी आपके साथ प्रिपेयर कर रहे हैं तो यू विल हैव दैट डेली डोज ऑफ मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन कि अगर आपको ये भी करना है. एंड ऑल्सो इससे क्या होता है ना कि कई बार आपसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही, दैन यू बोथ ऑफ योर लाइक ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स कैन टैकल द प्रॉब्लम एट द सेम टाइम एंड देन यू कैन कम टू अ सोल्यूशन. इट्स लाइक अ डिवाइड एंड कॉन्कर थिंग विच एक्चुअली वर्क्स इन रियल लाइफ. सो आप ये कैसे कर सकते हो? जस्ट ask your friends if they are preparing like you or maybe connect with someone on LinkedIn who is also preparing like you. तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी and it is also very important. Number 5, mastery in object oriented programming. आप पूछोगे कि ऐसा क्यों? क्योंकि जो आपकी फेवरेट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है मोस्ट प्रोबेबली दे विल बी यूजिंग एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डिज़ाइन टू कोड देयर सॉफ्टवेयर. तो ये आप कैसे कर सकते हो? ये आप C++, जावा या पाइथन, इन तीनों में से एटलीस्ट एक लैंग्वेज को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर लो. अपनी जो कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग है वो इनमें करना स्टार्ट कर दो. इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी. और आप क्या कर सकते हो कि आप गीक्स फॉर गीक्स पे जाओ, वहाँ पे इन लैंग्वेजेस के जो क्वेश्चंस हैं, कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस या फिर कंसेप्ट्स पढ़ना स्टार्ट कर दो बिकॉज उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगी. Number 6, build good projects.
ये आपको क्यों करना है? बिकॉज आपको अपने आप को ऐसे डेमोन्स्ट्रेट करना है कि आप एक फ्यूचर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, दैट यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन हु कैन थिंक एंड क्रिएट अ सॉफ्टवेयर ऑफ इट. एंड ये आप कैसे कर सकते हो? जस्ट गो टू गिटहब एंड ट्राई टू रीड अदर पीपल कोड एंड कोशिश करो, अगर आपको समझ आ जाए, अगर समझ आता है देन मे बी एड अ फ्यू लाइन्स ऑफ योर कोड एज वेल देयर, इम्प्रूव सम फीचर. अगर दूसरों का कोड समझना थोड़ा ज़्यादा ही मुश्किल लग रहा है देन ईजियर मेथड इज़ कि क्रिएट योर ओन सॉफ्टवेयर एंड शेयर ऑन गिटहब एंड ऑल्सो योर रेज्यूमे एज वेल. इससे भी आपके चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं एक इंटरव्यू और बाकी राउंड्स को क्रैक करने के. नंबर 7, इम्प्रूव योर रेज्यूमे. आपको पता है रेज्यूमे स्क्रीनिंग में ज़्यादातर कैंडिडेट्स बाहर हो जाते हैं क्योंकि एक रिक्रूटर आपके रेज्यूमे को सिर्फ 10-20 सेकंड्स के लिए देखता है. उसी में आपको ये देखना होता है कि ये कैंडिडेट उस कंपनी के लिए क्या कर सकता है और उसकी करंट स्किल्स क्या है. तो आप अपने रेज्यूमे को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो? सबसे पहले अपनी कोडिंग, कम्पेटिटिव प्रोग्रामिंग, इनकी जो अचीवमेंट्स हैं इनको हाईलाइट करो. जैसे कोड शेफ में आपकी रैंक कितनी रही या फिर आपकी अदर प्लेटफॉर्म्स में कितनी रेटिंग रही. ऑल्सो ट्राई टू शो योर प्रोजेक्ट्स ऑन योर रेज्यूमे बिकॉज इससे पता लगता है कि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का काम ईजिली कर सकते हो, आपने सॉफ्टवेयर बिल्ड किए हैं. शो योर स्किल्स कि आपको कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं, कौन से टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ आपको पता है. एंड ट्राई करो कि आप गिटहब और लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक रेज्यूमे पे हमेशा डालो एंड अदर प्लेटफॉर्म्स एज वेल लाइक कोड शेफ, हैकर अर्थ, हैकर रैंक. जस्ट हाईलाइट योर अचीवमेंट्स. नंबर 8, इम्प्रूव योर इंग्लिश. क्योंकि सारा इंटरव्यू प्रोसेस इंग्लिश में ही होता है, राइट? इनकेस अगर आपको लगता है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो इंग्लिश में देन यू कैन जस्ट स्किप दिस पॉइंट. अदरवाइज ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव योर इंग्लिश. ये आप कैसे कर सकते हो? अपने फ्रेंड्स के साथ इंग्लिश में बात करो एंड जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग कंसिस्टेंटली एंड डेली. नंबर 9, अप्लाई एंड आस्क फॉर अ रेफरल. ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी स्टेप है. आपको पता ही है कि अगर आप अप्लाई नहीं करोगे दैन आपको अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी एक इंटरव्यू में पार्ट लेने की. एंड ट्रस्ट मी गाइस, you don't have to be perfect to actually get the job which you always wanted. Just keep applying and see if you can crack the job. और इससे ये भी होगा ना कि आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाता है इंटरव्यू का कि देन यू नो कि आप कहाँ पे लैग करते हो और किस चीज़ में आपको इम्प्रूव करना है. तो ये आप कैसे कर सकते हो कि आप अपने फ्रेंड्स को बोल सकते हो जो उन कंपनीज़ में काम कर रहे हैं टू रेफ़र यू, और maybe connect with someone on LinkedIn who works in that company and see if you can get a referral from that person. And अगर आप रेफरल ले पाओ which is the best thing because रेफरल से आपके रेज्यूमे स्क्रीनिंग का जो राउंड होता है जनरली क्लियर हो जाता है एज़ पर माई एक्सपीरियंस. ओके, सो कुछ समझ आया? अगर वीडियो सही लगी हो तो लाइक कर देना एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस और फीडबैक जस्ट शेयर इन द कमेंट्स. And by the way, do connect with me on LinkedIn and other platform. All right, see you soon.